हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम और हमें इसके सेकंड पार्ट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करने हैं। लास्ट वीडियो में हमने वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस कर लिए थे, सो शॉर्ट वाले हम स्टार्ट करते हैं। 16 से स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज़ 5 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। व्हाट वुड बी एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम, पर एटम मतलब है ऑफ ईच एटम ऑफ दिस एलिमेंट। तो 5 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो एटॉमिक नंबर तो कितना होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं हमारे पास। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 5 के इक्वल। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सॉरी मास नंबर ही बोला है बीच में। मास नंबर कितना होगा, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स हैं 6 और प्रोटॉन्स हैं 5, तो 6 + 5 मास नंबर हो गया 11। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 प्रोटॉन्स हैं, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 5 होंगे। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 5 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 5 में से 2 फर्स्ट शेल में आ गए, कितने बचे 3, सो 2,3। सो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी 2,3। सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स। 17th क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17, इंडिकेट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अच्छा इतना ही है, इंडिकेट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो द एटॉमिक नंबर 17 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और फिर उसकी वैलेंसी बतानी है। सो 17 है अगर एटॉमिक नंबर, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 287 कैसे आई बता देता हूँ। 17 में से 2 पहले आ गए, 15 बचे। सेकेंड शेल में 8 आ गए, तो 15 में से 8 गए 7 बचे। थर्ड शेल में 7 आ गए। सो इसके साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 287। वैलेंसी देखनी है, तो लास्ट में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर वैलेंसी तो 4 से ज़्यादा होती नहीं है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 8 से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 से ज़्यादा है 7, तो हमने 8 में से 7 को माइनस कर दिया, आंसर आया 1। सो मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है 1। 18th क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x इज 16, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ x एंड वैलेंसी ऑफ x। मतलब वही हमें एटॉमिक नंबर दे रखा है 16, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और वैलेंसी लिखनी है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ x कितना दे रखा है हमें 16 बोला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही है, 2 फिर 8 10 हो गए और फिर 6 16। तो वैलेंसी कितनी होगी, अब यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा हैं, 6 हैं। सो वैलेंसी कितनी होगी, 8 में से हम 6 माइनस कर देंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, व्हाट वैलेंसीज विल बी शोन बाय द एलिमेंट्स A, B, C, D एंड E हैविंग एटॉमिक नंबर 2, 4, 8, 10 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमारे पास 5 हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं A to E एंड उनके एटॉमिक नंबर दिए गए हैं 2, 4, 8, 10, 13। हमें बताना है उनकी कितनी वैलेंसीज होंगी। तो यहाँ पे हमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो जैसे A है, A का एटॉमिक नंबर 2 है, तो देखो अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो मतलब उसका फर्स्ट शेल भरा हुआ है, तो उसे और इलेक्ट्रॉन्स ना लेने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है। सो इसकी वैलेंसी हो गई 0। एटॉमिक नंबर 4, तो मतलब 2,2, तो मतलब अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है। देखो या तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं या वो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो गेन कर नहीं सकता, 4 से ज़्यादा तो ना लूज़ कर सकता है ना गेन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा ना, सो इसकी वैलेंसी हो गई 2। एटॉमिक नंबर 8 मतलब 2,6। अब ये भी वही है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। तो ये तो सिंपल काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं लूज़ कर सकता। सो इसकी वैलेंसी भी हो गई 2 क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। एटॉमिक नंबर 10 मतलब 2,8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब फील्ड है, तो कुछ भी नहीं करेगा ये, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसका आउटर मोस्ट शेल फील्ड है ऑलरेडी। सो वैलेंसी 0। 13, तो 2, 8 और फिर 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब या तो 5 गेन करेगा जो पॉसिबल है नहीं, तो या तो वो 3 लूज़ करेगा। तो यहाँ पे 3 लूज़ करेगा तो वैलेंसी हो गई 3। नेक्स्ट, गिव 1 यूज़ ऑफ ईच ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यूरेनियम 235 और कोबाल्ट 60। हमें इन दोनों का एक यूज़ बताना है। सो यूरेनियम 235 एक ऐसा आइसोटोप है जो यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल इन द रिएक्टर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यूरेनियम 235 बहुत ही रेडियो एक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा रेडिएशंस इमिट करता है, मतलब छोड़ता है, एनर्जी रिलीज़ करता है एक तरीके से।
सॉरी। सो इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये एक ऐसा आइसोटोप है विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है किसमें, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में, मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनके रिएक्टर्स में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, तो इस एनर्जी का वाइजली यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए। नेक्स्ट कोबाल्ट 60। सो कोबाल्ट 60 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स। कोबाल्ट 60 कैंसर के जो सेल्स होते हैं बॉडी में उनको बर्न कर देता है उनकी अपनी रेडिएशंस की वजह से, और हेंस वो कैंसर से फाइट करने में किसी भी पेशेंट की हेल्प करता है। सो इट इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain why 3H1 and 3He2 are not considered isotopes। 3H1 और 3He2 को हम आइसोटोप्स क्यों नहीं कंसिडर करते, मतलब ये दोनों आइसोटोप्स क्यों नहीं है? तो ये दोनों आइसोटोप्स इसलिए नहीं है क्योंकि आइसोटोप्स में हमने क्या देखा है, जिनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है और जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है। पर इस केस में यहाँ पे क्या है कि इनका एटॉमिक मास सेम है पर एटॉमिक नंबर अलग अलग है ना। 1H3 में और 2He3 में इसका एटॉमिक नंबर है 1, He का एटॉमिक नंबर है 2, तो वही कंडीशन फेल हो गई कि आइसोटोप्स का सेम एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर होना चाहिए, सॉरी आइसोटोप्स का सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए बट इनका अलग अलग है। सो दे आर नॉट कंसिडर्ड आइसोटोप्स बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफरेंट एटॉमिक मासेस ऑफ द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। मतलब क्या रीज़न है कि अलग अलग जो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट के उनका डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। सो इसका रीज़न ये है कि जो एटॉमिक मास में डिफरेंस आता है आइसोटोप्स के, वो होता है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो एक एटम में एक एलिमेंट के फिक्स्ड रहते हैं हमेशा, तभी उनका एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है, बट उसके मास नंबर डिपेंड करता है प्रोटॉन्स के साथ साथ उसके न्यूट्रॉन्स पे। तब अगर प्रोटॉन्स सेम रह रहे हैं फिर भी मास नंबर चेंज हो रहा है, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है फिर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मास में डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिफरेंट एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। सॉरी ये वाला क्वेश्चन हो गया है, अभी हमने यही किया है। 23rd देखते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। क्या रीज़न है कि जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक आइसोटोप के एलिमेंट की वो आइडेंटिकल होती हैं, एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो क्यों आइडेंटिकल होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी आइसोटोप की एलिमेंट के, आइडेंटिकल मतलब सेम। सो उसका रीज़न ये है बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे क्लोरीन का एग्जाम्पल हम आगे लेंगे, एटॉमिक नंबर क्या है 17, एटॉमिक नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे लास्ट में 7। सो इन सब की वजह से जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है। देयरफॉर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट शो आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज उनका एटॉमिक नंबर सेम है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। So Cl35 and Cl37 show identical chemical properties as they have same number of 7 valence electrons। क्लोरीन 35 होता है और क्लोरीन 37 जो दो आइसोटोप्स होते हैं, दोनों के ही जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7 है। 23rd क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर सॉरी मैं 23rd अभी कराया हमने। 24th, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी आइसोटोप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सेम रहती हैं, बट फिर वो डिफ़र किस में करते हैं, वो डिफ़र करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। सो क्या डिफरेंस आता है, मतलब क्यों डिफरेंस आता है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। सो ड्यू टू स्लाइट डिफरेंस इन देयर मासेस, क्योंकि उनके मासेस में बीच में डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस की वजह से जो आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट हो जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन एटॉमिक मास ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, उन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। 25th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई द एटॉमिक मासेस ऑफ मेनी एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शंस एंड नॉट होल नंबर्स। ज़्यादातर हमने अभी तक मास देखे हैं, जैसे सोडियम का हो गया 23.5 होता है, तो ये 0.5 ये फ्रैक्शन में और डेसिमल में कहाँ से आ गए मासेस, होल नंबर में क्यों नहीं है।
तो इसका रीज़न ये है बिकॉज द फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर आइसोटोप्स। उनके आइसोटोप्स की वजह से, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के दो मास हमने, मतलब क्लोरीन के दो मासेस होते हैं, 35 भी देखा है, Cl35 भी देखा है, Cl37 भी देखा है ना। सो अब यहाँ पे दो आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, इसी वजह से जो उसका हम एटॉमिक मास लेते हैं मेजरली न्यूमेरिकल्स करते वक्त, वो हम लेते हैं 35.5। ठीक है, तो ये स्लाइड डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज वो उसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो मास है वो हम फ्रैक्शन में या डेसिमल में कंसिडर करते हैं और ना कि होल नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोप्स एंड विच आर आइसोबार्स? सो आर्गन, ड्यूटीरियम, कैल्शियम, ट्रीटियम एंड प्रोटियम। सो सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ जो है ड्यूटीरियम, ट्रीटियम और प्रोटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। सो ड्यूटीरियम, प्रोटियम एंड ट्रीटियम आर आइसोटोप्स, आगे आप चाहे तो लिख सकते हो, ऑफ हाइड्रोजन। एंड आर्गन एंड कैल्शियम आर आइसोबार्स, दोनों का ही एटॉमिक मास जो है वो 40 होता है, जबकि इनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास सेम है, तो वो आइसोबार्स कहलाते हैं। सो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, एटॉमिक मास होता है 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक मास होता है 40। सो एटॉमिक नंबर में चेंज है, मास सेम है, सो ये दोनों आइसोबार्स हैं। लास्ट सेट 27 to 31। 27th क्वेश्चन है, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स रिटन एज 1H1, 2H1, 3H1। Explain why these isotopes have almost identical chemical properties and they are electrically neutral। So identical chemical properties क्यों होती हैं वो तो अभी हमने देखा था। So उसका रीज़न यही है अभी कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो आइडेंटिकल होती है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम नंबर के होते हैं। सो दीज आइसोटोप्स हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगी, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, मास में चेंज आ रहा है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। एंड सेकेंड हमसे क्या बोला है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, हर हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है ना। सो अब एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, सो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा जो नेट चार्ज था। 28th क्वेश्चन, गिवन दैट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 20Ne10, मतलब जो नियॉन का 2010 वाला आइसोटोप है वो 90% है और 2210 जो है वो 10% है। सो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करते हैं, सोडियम 20 का नियॉन 20 का मास कितना है, 20 कितने परसेंट में प्रेजेंट है इनटू वो परसेंटेज, प्लस सोडियम 22 का मास कितना है 22 मल्टीप्लाई कितने परसेंट में वो प्रेजेंट है। इस पूरे का और इस पूरे का जब हम सम कर देंगे तो हमारे पास एवरेज मास आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो फॉर्मूला याद रख सकते हो, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज, ऐसे लिख देना, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज। परसेंटेज हम लिख रहे हैं तो अपॉन में 100 वो ऑफ कोर्स आएगा ही। ठीक है, जैसे 10% दे रखा है तो हम इंटू 10 नहीं करेंगे, हम इंटू 10/100 करेंगे। सो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 18 + 2.2 दैट इज़ 20.2U। 29th क्वेश्चन, व्हाट आर आइसोबार्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आइसोबार क्या होते हैं, एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। सो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोबार्स क्या हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। मतलब आइसोबार्स वो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, सेम एलिमेंट्स के नहीं, दो अलग अलग एलिमेंट्स के, दो अलग अलग एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है बट उनका जो मास नंबर है या जो एटॉमिक मास है वो सेम है। एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर ही देखा था कैल्शियम और आर्गन का। ठीक है, दोनों का एटॉमिक मास सेम है 40U बट उनका एटॉमिक नंबर अलग है, वो एलिमेंट्स अलग अलग है। 30th क्वेश्चन, फॉर द सिम्बल्स HDT राइट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ वन ऑफ देम। सो HDT मतलब हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम है। वो H मतलब वो है प्रोटियम भी हम उसे कहते हैं। सो जो H होता है वो होता है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड नो न्यूट्रॉन। बाकी दोनों इसी के आइसोटोप्स हैं तो इनमें भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहते हैं। मैंने बताया था आइसोटोप्स है तो किस में चेंज आएगा, न्यूट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे, चेंज किस में आएगा, न्यूट्रॉन्स में।
सो यहाँ भी हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, नो न्यूट्रॉन है। ड्यूटेरियम जो उसका आइसोटोप है उसमें भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, चेंज आएगा न्यूट्रॉन में, वो हो जाएगा 1 न्यूट्रॉन। सिमिलरली ट्रीटियम में चेंज कुछ नहीं आएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, चेंज आएगा न्यूट्रॉन में, 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, सो दैट्स हाउ ये आइसोटोप्स डिफर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एलिमेंट है Z इज इक्वल टू 7। Z मतलब जो उसका अटोमिक वो होता है, नंबर होता है, उसको हम Z से डिफाइन करते हैं। सो अटोमिक नंबर मतलब 7। ठीक है, Z का मतलब है अटोमिक नंबर। सो ये चीज़ याद रखना। वट इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग बस यही था कि Z इज इक्वल टू 7, तो ये Z क्या होता है। जिसको Z पता है तो वो बाकी दोनों चीज़ें तो कर ही लेगा। सो Z मतलब अटोमिक नंबर। अटोमिक नंबर अगर 7 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, फर्स्ट शेल में 2 आ गए, 7 में से 2 गए, 5 बचे, तो 5 यहाँ आ गए, 2,5। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कितनी होगी, 5 है ना, 4 से बड़ी है, तो हम 8 में से इसे माइनस कर देंगे, 3। सो वैलेंसी हो गई 3। और एलिमेंट है नाइट्रोजन, ये चीज़ आपको याद रखेंगे। 1 to 20 तक तो कम से कम जो वो होते हैं ना एलिमेंट्स, वो याद रखना। तो जो 7th वाला होता है वो नाइट्रोजन होता है। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है नाइट्रोजन। इसी के साथ हमने इसके सेकंड पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिए हैं। जल्दी हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर देंगे।